आज हम बात करेंगे फास्ट बॉलिंग के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बीप इफेक्ट पे। आज हम समझेंगे कि ये होता क्या है और इसका अप्लाई करके आप कैसे तेज बॉलर बन सकते हैं। अब आपने कई बार ऐसे मैच से पहले देखा होगा, कई सारे प्लेयर्स जो ग्राउंड में आके अपना एक दो शॉर्ट रनअप से बॉल को रिलीज करते हैं। आपने ये देखा होगा, बहुत बार नोटिस किया होगा प्लेयरों को। जैसे मैं अब आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो में आप देखो, रबाडा जो है अपनी मैच की बॉलिंग से पहले सिंगल स्टेप से रिस्ट से फोर्स लगा रहे हैं, एक ओवर सिंगल स्टेप से, फिर धीरे धीरे वो अपना स्टेप पीछे करते गए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप इसमें नोटिस करना कि रनअप में बहुत इजी आ रहे हैं। रनअप में बहुत इजी आके हल्का वॉक करके जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो रिस्ट से जनरेट हो रहा है। जब रिलीज पॉइंट से जो रिस्ट नीचे आ रही है ना, वो उसका जो वेलोसिटी है ना रिलीज का, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसकी वजह से ना ये जितने भी बॉलर हैं, जैसे रबाडा हो गए, स्टार्क हो गए, ये जितने भी बॉलर, जसप्रीत बुमराह हो गए, जितने भी बॉलर है ना, इस बीप इफेक्ट का यूज करके अपनी बॉलिंग में सबसे ज्यादा पेस कैरी कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की, बहुत अच्छा जिम किया, आपने सारी चीज वर्क कर ली, लेकिन जो लास्ट कॉन्टेक्ट है ना आपका बॉल के साथ में, वो आपके फिंगर्स का है। अगर उस चीज का यूज करना आप सीख नहीं पाए ना, फिंगर से फोर्स निकालना सीख नहीं पाए ना आप, तो आपकी सारी ट्रेनिंग, जिम ट्रेनिंग, ग्राउंड ट्रेनिंग, सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। जैसे आप स्टार्क की ये वीडियो देखो, नेट्स में शॉर्ट रनअप से कैसे अपने बीप इफेक्ट पे वर्क करके पेस जनरेट कर रहे हैं। यही चीज आप रबाडा को देखोगे, सिंगल स्टेप से वॉक करके कैसे रिस्ट का यूज करके, बीप इफेक्ट का यूज करके पेस जनरेट कर रहे हैं। फोर्स कहां से लगाना है आपको बॉलिंग में, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई ना, तो आपको फास्ट बॉलर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और वो जो फोर्स लगवाने का काम करता है वो होता है आपका बीप इफेक्ट। आपको 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। आप जब भी ट्रेनिंग कर रहे हो, जिम सेशन कर रहे हो, सारी चीज कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बट उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा ना, तो आपने 2-3 चीजों पर बस फोकस करना है। एक, जो आप रनअप से आकर जब आपकी बैकफुट लैंडिंग में होती है, उसके बाद में जो आपका रिलीज पॉइंट आता है, तो जो लोअर बॉडी से अपर बॉडी जो वेट आपका ट्रांसफर होता है, वो ट्रांसफर करने का काम स्पाइन करता है। अगर आपने स्पाइन की अच्छी ट्रेनिंग की, अच्छा मोबिलिटी किया, तो आप क्या करोगे कि एक अच्छी क्रिकेट की तरफ जा रहे हो, एक फास्ट बॉलिंग वाली करियर की तरफ जा रहे हो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, अब जो लोअर बॉडी की फोर्स अपर बॉडी में आई और अपर बॉडी से जो टूवर्ड्स द बॉल ट्रांसफर करना है, उसका जो काम करता है, ये आपके दोनों फिंगर करते हैं। ये 2 फिंगर के सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बीप इफेक्ट में। अब इसकी कुछ ड्रिल्स होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रिल्स है वो मैं शेयर करूंगा, और इसका यूज कैसे करना है ये मैं बताऊंगा। पहले तो आप ये चीज समझ लो कि जैसे बीप इफेक्ट होता क्या है। नॉर्मली जो आपके हाथ से बॉल छूटी और उसके बाद में जो आपका रिस्ट नीचे आ रहा है, अब इसका जितना मैक्सिमम स्पीड नीचे आ रहा है ना, इससे सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है आपकी बॉलिंग स्पीड में। रिलीज पॉइंट से जो आपकी रिस्ट नीचे आ रही है, यही चीज आप बुमराह के अंदर देखो, इसलिए इतने इफेक्टिव बॉलर हैं वो।